हेलो एवरीवन, माय नेम इज टोनी गर्ग और आज हम चैप्टर स्टार्ट करें क्लास +1 का अकाउंटिंग क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक एंट्रीज कवर की हुई हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चैप्टर कहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी, वो हमारी इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमेशा जो एसेट होंगे वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होंगे। अगर कहीं पे भी हमारा ये इक्वल नहीं आता, इट मींस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग आ गया। जब भी हम अकाउंटेंसी करेंगे तो ये इक्वेशन होगी हमेशा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होंगे। देखो एसेट क्या होते हैं, एसेट वो होते हैं जिसमें हमने एक्सपेंस कर दिया, हमारा खर्च होगा जिसका अभी हमें बेनिफिट मिलना है। जिस चीज का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एसेट। मान के चलो मैंने मशीनरी परचेज की कैनियर्स के लिए, मुझे पता है इसको एवरी हम इसे यूज करेंगे, उससे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे, सेल करके हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और जो मशीनरी है उसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना, तो मशीनरी हमारा क्या हो गया, एसेट होगी। तो जिस चीज से हमें फ्यूचर में बेनिफिट अराइज होगा, जब जिस चीज को फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो क्या होगी, हमारी एसेट। और दूसरी क्या होगी हमारे पास, कैपिटल। देखो कोई भी बिजनेस है, मान के चलो बिजनेस है, उसका कोई ना कोई ओनर होगा। अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी पैसे इन्वेस्ट, देखो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर। तो जो भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी को वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो जो भी देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, उसमें क्या लिखा कि बिजनेस सेपरेट है, ओनर सेपरेट है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ओनर भी बिजनेस को मनी देता है ना, तो बिजनेस के लिए वो भी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो उसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो भी बिजनेस ने ओनर की मनी देनी है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो देखो एक चीज याद रखना, जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा हम कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्रॉफिट हो या इनकम होगी, अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस। जब लॉस होता है, देखो जो भी प्रॉफिट होता है कौन रखता है, ओनर रखता है। अगर कोई भी लॉस होगा कौन बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा। तो कई बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। ये देखो दोनों होते हैं, एक्सपेंडिचर है, हम एक्सपेंडिचर करते हैं दोनों में। देखो जिस चीज का हमें बेनिफिट मिल चुका, ऐसा खर्चा जिसका हमें बेनिफिट मिल चुका, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंस। और वो हम किसमें से माइनस कर देंगे, कैपिटल से। और जिस चीज और ऐसे एक्सपेंस जिसका अभी हमें बेनिफिट मिलना है वो हमारा क्या बन गया, एसेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि मैंने कोई ए नाम का एम्प्लॉय रखा, उससे काम लिया और उसको सैलरी पे कर दी। देखो बेनिफिट ले लिया ना उससे, तो वो सैलरी हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। अगर अब हम उसे एडवांस में सैलरी दे देते, अभी हमने उससे काम लिया नहीं, बेनिफिट दिया नहीं, फ्यूचर में लेंगे ना तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमने एडवांस में सैलरी दी है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसेट। तो सिंपल सी बात है, जिस एक्सपेंस से हमें, जिस खर्च से हमें बेनिफिट मिल चुका वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा और वो किसमें से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से। और जिस एक्सपेंस खर्चे से हमें बेनिफिट मिलना है अभी, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एसेट। और वो किस साइड लिखते हैं हम, एसेट साइड। ये हमारा मेन कांसेप्ट है। मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे है। ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी हमने क्वेश्चन को करना कैसे होता है इसमें, अकाउंटिंग क्वेश्चन में। चलो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, घर पे करते हैं, मतलब हम कोई हिसाब किताब जब कुछ वैसे कुछ करते हैं तो उसी वैसे ही करना है हमें कि कितना कैश आ गया, कितना चला गया, वो चीज देखनी है हमने। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, जो हमने बाहर लोगों को पैसे देने, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, तो मैंने बैंक के कितने देने, 10 लाख, तो वो मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी। जो भी हमने पे करना है, जो भी बिजनेस के लिए क्या होगा, पेबल होगा। हमने कोई भी एंट्री डालनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे, बिजनेस के। देखो सबसे पहले हमें क्या है कि राम एक ओनर है,
राम ओनर है तो उसने क्या कमेंस, कमेंस क्या होता है स्टार्ट करना। राम ने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैश में 1 लाख कैश निकाल दिया, स्टॉक 20,000 और मशीनरी कितनी निकाल दी उसने 1 लाख की। तो क्या हुआ राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो तीनों चीजें राम ने किसको दे दी बिजनेस को। देखो अब ओनर दे रहा है तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, मशीन है। कैश भी हमारा क्या है एसेट है कि फ्यूचर में कैश को कभी भी हम यूज करके फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं ना। और स्टॉक क्या है कि गुड्स आ गए हमारे पास, कल को हम इसको सेल करेंगे उसमें से हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, इससे स्टॉक भी हमारा क्या है एसेट है। यहाँ पे स्टॉक रहने दो, आप यहाँ पे लिख लो गुड्स, यहाँ पे क्या लिख लो गुड्स। तो गुड्स भी हमारे पास आ गई तो इसको फ्यूचर में सेल करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा एसेट, फ्यूचर में इससे क्या होगा प्रॉफिट होगा। और मशीनरी अब इसको हम यूज करेंगे तो यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और गुड्स प्रोड्यूस की तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट। तो मशीनरी भी हमारा क्या होगा एसेट होगा। या अगर गुड्स के लिए हम स्टॉक वर्ड यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इसके अलावा अगर कोई और भी एसेट तो उसके लिए उसका नेम लिख देंगे। देखो कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो बिजनेस में क्या आ गया कैश आ गया एसेट में, और क्या आ गया मैंने क्या बोला गुड्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम स्टॉक। गुड्स आ गई फिर हमारे पास क्या हो गया स्टॉक इंक्रीज हो गया, और एक क्या आ गई हमारे पास मशीनरी। देखो कैश कितना है मेरे पास 1 लाख, तो कैश में कितना लिख देंगे हम 1 लाख। स्टॉक कितना है मेरे पास 20, गुड्स कितने 20,000 और गुड्स में कितना लिख देंगे 20,000, और मशीनरी कितनी है मेरे पास 1 लाख की, और मशीनरी में कितना आ जाएगा 1 लाख। देखो ये सभी कुछ किसने दिया ओनर ने दिया है। एक मींस अगर मैंने पहले बताया अगर कोई भी कुछ भी ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाती है कैपिटल। तो कैपिटल कितनी होगी 1 लाख 120 220, तो कैपिटल कितनी होगी 220, तो ये हमारी क्या होगी फर्स्ट एंट्री होगी। तो देखो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया, गुड्स लगाई, मशीनरी लगाई, तो बिजनेस में एसेट आ गई, तो एसेट का आपने एसेट में लिख दी कैश को मशीनरी, और किस पे से ओनर में से, तो वो किस में आ जाएगी हमारी कैपिटल में। नेक्स्ट देखो हमने गुड्स परचेज की कैश के में 10,000 की, क्रेडिट पे 20,000 की, कि कैश परचेज में कितने 10,000 की, और जो हमने क्रेडिट मींस उधार परचेज किया तो कितने की परचेज किया 20,000 की। जो 10,000 और 20,000 30,000 की हमारे पास क्या आ गई गुड्स आ गई, तो स्टॉक और कितना इंक्रीज हो गया हमारा 30,000, तो स्टॉक में कितना प्लस कर देंगे हम 30, स्टॉक कितना होगा हमारे पास टोटल 50,000। अब देखो कैश के हमने कितनी परचेज की 10,000 की, तो कैश हमारा चल देखो गुड्स परचेज की हमने तो कैश हमारा चला गया, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो कैश कितना डिक्रीज हो गया हमारा 10,000, तो कैश हमारा कितना रह गया 90,000, और ये प्लस मशीनरी कोई आया नहीं गया नहीं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं, तो जितनी है उतनी मशीनरी हमारे पास रह चुकी है। अब देखो ये तो हमने कैश में परचेज की तो कैश में डिडक्ट कर दिया, अब ये क्रेडिट पे है, क्रेडिट का मतलब कि हमने उधार परचेज की, अब फ्यूचर में हमने इसके क्या देना 20,000 देने हैं, तो पे कर दिया हमने फ्यूचर में, तो हमारी क्या बन गई लायबिलिटी बन गई। अब जब कभी हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो जिस पर्सन के हमने पे करने होते हैं और उसको क्या बोलते हैं क्रेडिटर, और वो किसमें आ जाएगा हमारा लायबिलिटी में, क्योंकि हमने क्या करना है पे करना है उसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000। तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, जितनी कैपिटल है थी उतनी लिख लेंगे। अब क्या है हमारा 20,000, तो ये हमारा देखो मैंने क्या होता है हमेशा इक्वल होगी 50 140 और सॉरी मैं यहाँ पे 250 आएगा 140 और 240, यहाँ पे कितना हो गया 240। देखो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और आगे हमारे पास क्या है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेल फॉर 12,000, कि हमने क्या किया 10,000 जो गुड्स हमने परचेज की थी ना वो कितने में सेल कर दिया हमने 12,000 में, तो कैश हमारे पास कितना आ गया 12,000, तो कैश में कितना प्लस कर देंगे 12,000, तो कैश कितना हो गया मेरे पास 1,02,000। देखो अब गुड्स जा रही है कितनी जा रही है 10,000 की, देखो तो स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गई, गुड्स हमने सेल कर दी तो स्टॉक कितना रहेगा हमारे पास 10,000 चलेगी, तो 10 स्टॉक में से क्या कर देंगे हम माइनस, स्टॉक में हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, क्यों क्योंकि जो हमने ऊपर लिया ये सब किसी में कॉस्ट प्राइस में है, तो स्टॉक कितने का रहेगा मेरे पास 40,000 का।
मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो किस में प्लस करते हैं, कैपिटल में। अगर कोई भी एक्सपेंस होता है किस में से माइनस करते हैं, कैपिटल में। अब देखो 10,000 गुड्स में 12,000 में सेल कर दी तो 2,000 का हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किस में प्लस कर देते हैं हम, कैपिटल में। तो 2,000 किस में प्लस कर देंगे हम, कैपिटल में। तो कैपिटल कितने में हमारे पास 2,22,000। और ये हमारे पास ट्रैक्टर में कोई इफेक्ट नहीं, तो जितने के आते उतने रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो आप इसको प्लस करोगे तो और इसको प्लस करोगे हमेशा क्या आएगा, ये इक्वल आएगा। देखो 10,000 गुड्स से हमने 12,000 में सेल कर दी तो हमारे पास कितना कैश आएगा, 12,000। तो कैश कितना इंक्रीज हो गया हमारा, 12,000। गुड्स 10,000 में चलेगी और क्या मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं। अगर कोई प्रॉफिट हम किस में प्लस करता है, कैपिटल में। 10,000 का कॉस्टिंग थी, 12,000 में सेल करी तो 2,000 में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमने किस में प्लस कर दिया, कैपिटल में। आगे देखो रेंट पेड। अब रेंट पेड में क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर मैंने बताया था अगर प्रॉफिट ओनर रखता है तो कोई भी एक्सपेंस हो वो भी कौन बेयर करेगा, ओनर। तो 2,000 का रेंट का एक्सपेंस हो गया तो ये कैपिटल में माइनस कर देंगे, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो कैपिटल कितनी रहेगी हमारी, 2,20,000। और इस पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में ना कुछ आया ना कुछ गया, तो जितना आया था उतना ही डाल दिया हमने। और यहाँ पे क्या 2,000 एक्टिव पे कर दिया हमने और कैश में से कितना माइनस कर दिया हम, 2,000। कि कितना कैश चला गया, 2,000। और यहाँ पे कोई इफेक्ट स्टॉक ना आया ना गया कुछ, तो जितना था उतना ही। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख आ गया। नेक्स्ट देखो आगे ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीन क्या हो गया कि सैलरी एक्सपेंस तो हो गया पर कभी तक हमने पे नहीं किया। अगर हमारा एक्सपेंस हो गया ड्यू, इसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि जो हमारा एक्सपेंस तो हो जाता है। मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कोई ए नाम का एम्प्लॉय रख रखा है, उसकी सैलरी 10,000 है, 31 मार्च आ गई, उसने मार्च के मतलब पूरा काम किया तो 31 मार्च को मैंने अभी तक उसको सैलरी नहीं पे की। बेनिफिट तो ले लिया तो सैलरी पे नहीं की, तो उसको क्या बोलते हैं, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, कि हमने बेनिफिट तो ले लिया उस एक्सपेंस से बट अभी तक हमने पे नहीं किया। अब उसका करना कैसे हमने, देखो अब हमारा एक्सपेंस तो हो गया। अगर एक्सपेंस तो हो गया क्योंकि बेनिफिट तो ले लिया, अगर बेनिफिट ले लिया तो ये हमारा एक्सपेंस बन गया, तो हम किस में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से। कितना था हमारे पास, 1,000। 21900 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 20,000। किस पे कोई देखो अभी तक हमने पे नहीं किया तो ना कैश आया ना कैश गया, ना कैश इंक्रीज हुआ ना कैश डिक्रीज हुआ। बट अभी हमने उसको पे करना है तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। अगर लायबिलिटी तो एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे हम, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1,000। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, मशीन जितनी है उतनी की मशीन, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, और कैश ना आया ना गया ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, जितना है उतना ही आ गया। अब इसको प्लस करो, 140 140 240 और 219 239 240, देखो इक्वल आ गया ना, ये हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं है तो हमने कुछ रॉन्ग किया तो उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करो चेक करके। जो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 4,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स किस पे सेल किया, क्रेडिट पे। कितनी गुड्स थी, 5,000 की, सेल कितने में की, 4,000। तो 1,000 हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर लॉस है तो हम किसमें माइनस करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल कितनी रहेगी हमारे पास, 2,18,000। देखो इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ना हमने इसको कुछ दिया ना कुछ लिया इससे, और इस पे कोई इसको कुछ पे नहीं किया अभी तक हमने। अब देखो कॉस्टिंग 5,000 की थी, ये किस में से माइनस कर देंगे हम, स्टॉक में से। कि स्टॉक कितने का चला गया हमारा, 5,000 का। अब स्टॉक कितना है, 35,000 का रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ पे देखो अब हमने क्रेडिट पे सेल की है, इट मींस हमारे पास कैश आया नहीं होगा, ठीक है, तो कैश को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो कैश जितना था हमारे पास उतना ही है। अब क्या होगा, अब हमने 4,000 लेने किसी पर्सन से कि हमने उसको सेल किया क्रेडिट पे, और फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। अगर
फ्यूचर में कहीं भी बेनिफिट का राइज होता है उसको क्या बोलते हैं हम एसेट। तो हमने कैश लेना है इससे, तो ये हमारा क्या बन गया एसेट। और जिस पर्सन को क्रेडिट पे सेल करते हैं उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम डेब्टर। क्या बोलते हैं हम डेब्टर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4000। तो यहाँ पे कितना आ गया 4000। देखो या जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आगे कमीशन से इनकम होगी तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। कितना आ गया 2000 और कितने कैपिटल 2,20,000। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो कमीशन सी हुई है, एक तो इनकम हुई कैपिटल प्लस कर दी और सी हुई तो हम किसमें प्लस कर देंगे कैश में। कैश आ गया हमारे पास। और तो यहाँ पे कितना आ गया 1,02,000। और स्टॉक ना आया ना गया कुछ, 35 का 35 आ गया। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, 1 लाख का 1 लाख आ गया। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कितना आ गया 40,000 का 40,000 आ गया। तो ये हमारा हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा। देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या एक्रूड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है कि हमने कोई ऐसी इनकम अगर हमने अर्न कर ली सिर्फ रिसीव नहीं करी, जैसे क्यू था यहाँ पे, इसका क्या एक्सपेंस हो गया वक्त हमने पे नहीं किया, ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट। हमारी इनकम अर्न तो हो तो गई वक्त अभी तक हमने उसको क्या नहीं किया, पे नहीं किया और रिसीव नहीं किया। एक्रूड इंटरेस्ट की कोई ऐसी इनकम जो हमने अर्न करी सिर्फ क्या नहीं करी, रिसीव नहीं करी। इनकम तो अर्न होगी तो किसमें प्लस करते हैं हम कैपिटल में। तो कैपिटल कितनी आ गई हमारी 2,21,000। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास 20,000। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, जितना है तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिसीव तो नहीं करी अभी तक हमने, फ्यूचर में रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया एसेट बन गया कि फ्यूचर में हमारे पास क्या आएगा कैश आएगा। तो यहाँ पे कॉलम बना देंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना था 1000। तो यहाँ पे कितना आ गया 1000। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, जितनी है जितनी आ जाएगी। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। देखो अब क्या हुआ, ये हमारी एंट्री कंप्लीट है। अब देखो हमारे पास वेजेस पेड इन एडवांस, कितना वेजेस पे किया हमने 3000। अब ये क्या हुआ, हमने एडवांस में पे किए हैं, अभी हमने बेनिफिट दिया तो नहीं। अगर बेनिफिट देखो अभी हमने बेनिफिट दिया तो ये हमारी क्या बन गई एसेट बन गई, ना कि एक्सपेंस। मैंने बताया कि जिस चीज से हमने बेनिफिट दे दिया वो हमारा एक्सपेंस होगा, और जिस चीज से हमने अभी बेनिफिट देना है तो हमारा क्या बन जाएगा एसेट। अब हमने इससे बेनिफिट देना है तो ये हमारा क्या बन गया एसेट, ना कि एक्सपेंस। अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो हमने कैपिटल में इसका कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो अगर एसेट तो हमें कॉलम में सैंपल दिख लेंगे इसका प्रीपेड वेजेस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3000। ये एसेट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे लाइन मार लो, क्या कोई दिक्कत आएगी। तो कितना आ गया 3000 आ गया। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, जितने हैं उतने आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, 40,000 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो एडवांस में पे किया ना हमने, कैश तो चला गया ना, तो कैश में से हम इसको क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। तो कैश कितना रहेगा हमारे पास 99,000। तो इधर कोई इफेक्ट चलेगा नहीं हमारा, कितना आ गया 2,21,000। तो ये हमारा एक्सपेंस तो होने हमारी क्या ये एसेट है, तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो अब लास्ट कैटेगरी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा एक्सपेंस। देखो होता क्या है डेप्रिसिएशन, अगर हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, और जितनी वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई उसको क्या बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब हमने मशीनरी कितनी यूज करी 10,000 की, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, हमने 10,000 का क्या ले लिया मशीनरी से बेनिफिट दे लिया है। तो अब क्या होगा कैश में तो पे करते हैं डेप्रिसिएशन,
एक तो एक्सपेंस और किस में से माइनस कर दें हम कैपिटल में से, और एक हमारी एक मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस आ जाएगी। जो मशीनरी 1 लाख थी, अब 10,000 हमने यूज कर ली, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम 10,000, कि मशीनरी वैल्यू कितनी रहेगी 90,000। और यहाँ पे कितना का कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं 1,000, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं 3,000 जितना है था, और कैश स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, जितना है तो उतना ही आ जाएगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। अब देखो यहाँ पे मिलेगा 2,11,000, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो अब ये हमारा क्वेश्चन का होगा कंप्लीट हो गया। हमने 10 एंट्रीज कवर की और मैंने आपको बता दिया उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने मोस्टली सभी एंट्रीज कवर कर दी इसमें कि जिसकी आपको बहुत नीड पड़ेगी और ये एवरी क्वेश्चन में यूज होगी। मैं आपको अपने इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। बैलेंस शीट इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एंड में फिगर्स आएंगे ना, अब इसकी हमें नीड है। तो ये तो हमारा क्या बन गया, अकाउंटिंग क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई थी, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई थी, ये हमारी फोर्थ हो गई थी, ये हमारी फिफ्थ हो गई थी, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। यस है, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। उसके लिए हमें किसी की नीड नहीं है, हमें सिर्फ किसकी नीड होगी, ये फिगर्स की नीड होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बननी है। तो मैं आपको एक रिलीज कर देता हूँ। अगर आप इसका टोटल करोगे ना एसेट लायबिलिटी का, तो आपके पास क्या आएगा, ये सेम आएगा। देखो कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पे हमने ये हमने कॉलम बना लेने हैं यहाँ पे, और इसका नाम क्या हमारा बैलेंस शीट। ये हमारा क्या आ गया रुपीज, ये हमारा क्या है लायबिलिटीज, और ये हमारा क्या आ गया एसेट। इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट। देखो जो हमारे एसेट थे, ये क्या था हमारा कैश, ये तो जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या था हमारा कैश, ये हमारा क्या था स्टॉक, और ये हमारा क्या था मशीनरी, वो ऊपर लिखे होंगे ना। अब ये हमारा क्या था 40,000 का, सॉरी 4,000 था डेब्टर, और ये हमारा क्या था 1,000 का एक्टिव इंटरेस्ट। यहाँ पे 4,000 था, वो गलती से एक्सटेंड हो गया, और यहाँ हमारा क्या था प्रीपेड वेजेस, और ये हमारा क्या था कैपिटल, और ये हमारा क्या था यहाँ पे क्रेडिटर्स, और ये मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये लायबिलिटी थी हमारी, और ये हमारा क्या था एसेट। एसेट को एसेट लिख दें, लायबिलिटी को लायबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कैश कितना मतलब 99,000। आगे स्टॉक आ गया, स्टॉक कितना है 35,000। मशीनरी बैंक में लिखा डेब्टर आ गए, डेब्टर कितने के आगे हमारे 4,000 के। एक्टिव इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया हमारे पास 1,000 का, और यहाँ पे प्रीपेड वेजेस है, ये कितने की हमारे पास 3,000 की, और यहाँ पे क्या आ गया मशीनरी आ गया। मशीनरी कितने की हमारी 90,000 की, और यहाँ पे क्या कहते हैं कैपिटल आ जाएगा हमारा कितने का हमारा 2 लाख, और आगे प्रैक्टिस आ गए हमारे कितने 20,000 की, और आगे हमारे पास क्या आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आ गया हमारा 1,000। तो यहाँ पे हम एंड में क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे 90 और 93, 94
98, 133, 232, 232, यहाँ पर कितना है 232, और यहाँ पर कितना है हमारा देखते हैं 232। देखो मैंने क्या बताया था हमेशा, लायबिलिटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी किसके इक्वल होगा, एसेट के। अब आप इसको प्लस करोगे ना, इसको प्लस करोगे, ये हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये कैपिटल 4000 के मैंने गलती से वो 0 ऐसे एक्सटेंड हो गई कहीं पे जाके, ये 4000 कैपिटल है, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने एसेट इधर लिख दिया, लायबिलिटी इधर लिख दी, और ये दोनों हमारे क्या आ गई, बैलेंस शीट बन गई। कुछ नहीं करना होगा, लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड आ जाएंगे, एंड हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मैच। तो यहाँ पे हमारा मैच है, यहाँ पे क्या होगा हमारा मैच। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे कैसे करना था अकाउंटिंग क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।